भारत माता की वंदे वंदे जय सिंह महाराज जी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इस वक्त हम पलोड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक को लेकर पिछले दिनों एक विवाद सामने आया था। उस आर्टिफिशियल लेक का काम अब कितना पूरा हुआ है कितना नहीं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा आज यहाँ पर ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया है। उस ट्यूबवेल से जो तालाब था, जो आर्टिफिशियल लेक बनाने की कोशिश जहाँ पर चल रही थी, उसमें पानी भरने का काम आज से शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन एक्स-एमपी शमशेर सिंह मनास द्वारा किया गया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जो लोग तो विरोध कर रहे थे उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उद्घाटन हो रहा है, ट्यूबवेल का उद्घाटन हो रहा है, तो वो क्या संतुष्ट है, वो विवाद खत्म हो गया है या नहीं। अच्छा मनास साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, एक लंबा विवाद यहाँ पर इस झील को लेकर रहा, इस आर्टिफिशियल लेक को लेकर रहा, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। देखो, विवाद तो कोई रहा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारे गांव का, पलोड़ा का बहुत बड़ा तालाब, मेन तालाब इसको माना जाता था। तो पीछे से पहले तो भरा होता था, यानी कि जिस प्रकार का पानी का, जल का थोड़ा सा पूरे विश्व भर में थोड़ी सी स्कैर्सिटी आ रही है, उसके माध्यम से आस्ता आस्ता करके यानी कि सूखता गया। फिर मैंने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से यानी कि मिलकर इसका एक प्रोजेक्ट बनाया था और लगभग 7 वर्षों से लगातार काम चल रहा है और इसमें 6.25 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो चुका है। फिर वो ये सारा खत्म होने के बाद इसका बीच में लेक का सोचा था कि हम झील बनाएंगे, तो पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे तालाब भरा जाए। तो फिर सोचा गया कि ट्यूबवेल जो है वो फिर यानी कि मैंने एमपी लेट से यानी कि उसमें देखकर, बाकी जो हमारे सुरेंद्र जी हैं इनके पास यानी कि म्यूनसिपलिटी का पैसा आया था कि 25 लाख रुपया यानी कि किसी प्रकार तालाब का निर्माण करने के लिए। तो सुरेंद्र जी ने यानी कि 25 लाख जी इसी वार्ड में यानी कि कारपोरेटर हैं, पार्षद हमारे हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ करते करते ये यानी कि लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गया यानी कि इसको ट्यूबवेल को बनते हुए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इसको ट्यूबवेल निकलने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा उसको रेनोवेट किया और सारा यानी कि अब बना है। तो आज ये मैं मानता हूँ ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था हमारे गांव में। कौसा दो मैं कहा एमपी भी रहा हूँ, यहाँ से जुड़ा हूँ, इस मातृभूमि के साथ इस घर में जुड़ा हूँ, और अपने घर में ही अगर कुछ ना कर सके तो बाहर क्या करेंगे। तो इसलिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट के नाते यानी काफ़ी मुझे लोगों का सहयोग मिला, अपने गाँव का तो मिला, बाहर का भी। अब ये एरिया यानी जिस प्रकार डेवलप होगा और सारा यानी कि अगर ये झील बन जाएगी और आने वाले दिनों में मैंने एलजी से बात की थी, ऊपर एक बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे इसके साथ ही, कम से कम 40-50 फीट का। तो वो यानी कि जैसे फाउंटेन वगैरह रहते हैं वो रहेंगे, तो बहुत बड़ा यानी कि अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जो है वो जहाँ बनने जा रहा है, तो उसी का निर्माण करते हुए ये सारी चीज़ें हो रही है। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको एक टूरिस्ट स्पॉट अच्छा सा पलोड़ा में बनाना। ड्रीम प्रोजेक्ट यही था कि बहुत सी सुंदर यानी कि जगह पड़ी हुई है हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमने इसी को करने के लिए जो सारी जो मन में ठाना हुआ था और मुझे सहयोग मिला जैसे पार्षद सुरेंद्र जी का और बाकी वालों का भी, तो इसी के माध्यम में कर सका। और डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर का बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ। और अंत में अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से जैसे यह निर्माण किया गया, तो इसलिए यानी कि सब चीज़ें हैं। आज ट्यूबवेल का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इस आर्टिफिशियल लेक का कब उद्घाटन होने वाला है? ये कह रहे हैं कि 3 महीने में तालाब भर जाएगा। अच्छा, चलिए, तालाब भरने के बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे कुछ लोगों को कि स्टीमर वगैरह डालें और कुछ डालें, इस प्रकार इनके आस्ता आस्ता करके इसका निर्माण ये विदिन 6 मंथ हम पूरा आपको जैसे होता है ना, पार्क होते हैं बहुत बड़े अच्छे, जिनके फ्लोरिकल्चर की ओर से डिपार्टमेंट से बनाया जाएगा, उसका भी निर्माण मैं सोच रहा हूँ जो तब हो जाए एलजी से जिस प्रकार वायदा किया है। गंदे पानी को भी रोकने की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, वो सब सारी व्यवस्था की हुई है। अच्छा। सब डिपार्टमेंट से बात करके ये सारी चीज 3 महीने के बाद आर्टिफिशियल लेक और साइडों में भी को बैठने का की व्यवस्था की जाएगी। हाँ, कर रहे हैं सब। हम म्यूनसिपलिटी से मिलकर सारी चीजें करवा लेंगे।
ठीक, चलिए शुक्रिया। धन्यवाद। सतवीर सिंह मनास हैं। जब ये पहले इस लेक का उद्घाटन होने लगा था तब इन्होंने विरोध किया था, लेकिन क्या आज ये संतुष्ट हैं या नहीं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सतवीर सिंह, संतुष्ट हैं आप? देखिए, आपकी एमपी साहब से बात हुई होगी, उन्होंने तो आपको बता दिया होगा कि आज इसका उद्घाटन हो गया। देखो, हमारी जद्दोजहद थी। देखिए, अपोजिशन में रह के काम होता है कि सामने वाले को जगाना। अब हमारे बड़े भाई साहब हैं, माननीय जो हमारे पूर्व सांसद शमशेर सिंह मनास जी, उन्होंने इसको देखा और आज यहाँ पे पानी पड़ना शुरू हो गया है। तो 2-3 महीने में उन्होंने ये भी बताया होगा कि पानी भर जाएगा। इसके बाद जो भी आगे पीछे की ब्यूटिफिकेशन का काम है, अब ये चर्चा हमारी चल रही थी और वो भी काम जल्द से जल्द होगा। और देखिए, जब काम की सुनवाई हो जाए तो तारीफ करना भी हक बनता है। जब नहीं हुआ तो हमने खुलकर विरोध किया था। आज काम हुआ है, ये पलोड़ा के लोगों के बहुत ही बेहतरीन एक प्रोजेक्ट था। जब ये होगा, जब इसमें पानी होगा, कल को उन्होंने बताया स्टीमर वगैरह कुछ भी जब चलेगा, तो यहाँ की जो बिजनेस स्केल है उसका ग्रोथ होगा, एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। यहाँ पे पलोड़ा के लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा ऊपर होगा, उनको इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलेगी। हम इसीलिए विरोध करते थे कि ये बने और ताकि जो जब पलोड़ा के लोगों ने एक सपना देख के रखा था कि यहाँ पे झील होगी, झील में कश्तियां होंगी, आगे पीछे बिजनेस हब बनेगा, पलोड़ा के लोगों को फाइनेंशियल उनको ग्रोथ मिलेगा, इसी चीज का विरोध था। अब आज हो गया, हम बड़े खुश हैं। जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं शमशेर सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन करा दिया, पानी अब पड़ना शुरू हो गया है। अब जो भी कमी पेशी होगी हम उनको जाकर बताएंगे, और जो कमी पेशी होगी, और हमें यकीन है पूरा कि वो हमारी हर कमी पेशी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये अकेले सतवीर सिंह की कमी पेशी नहीं थी, पूरे पलोड़ा की थी। आज काम हुआ है, इसके लिए हम शमशेर सिंह मनास जी का शुक्रिया करना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं अपनी एक टीम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए जो आपको बताए कि यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है और उनको भी पूरा किया जाए। लोगों से भी राय लें और पूरी ब्यूटिफिकेशन करें, ताकि जब ये बनकर तैयार हो आपको भी खुशी मिले, जो बाहर से हैं उनको भी खुशी मिले, और पलोड़ा वालों को भी खुशी मिले कि हमारे राज्यसभा सांसद ने इतना बेहतरीन काम जो कर दिया है पलोड़ा के लिए, जो किसी ने किया नहीं। चलिए शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी संतुष्ट हैं, और आर्टिफिशियल लेक जैसे ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल लेक जब पूरी तरह से तैयार हो गया, अब आज तो सिर्फ पानी डालना इसमें शुरू किया गया है, तो जब आर्टिफिशियल लेक ये बनकर तैयार हो जाएगा तो एक तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, यहाँ पर लोगों की ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखकर ही इसे स्पॉट बनाया जा रहा है। और मनास साहब ने स्वयं भी कहा कि इसमें 5-7 साल से काम लगा हुआ था, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, क्या क्या हुआ है अभी आगे का भी उनका सोचना है कि यहाँ पर ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हो जंगल जैसा दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि इसको भी एक पार्क में बदला जाएगा, इसको भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर जब वो आएँ तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मिले, ताकि और लोग भी यहाँ पर आएँ। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।